नमस्कार, मैं ललित चौधरी। आप देख रहे हैं द लोकमंच। तो भाई, इन दिनों महाराष्ट्र में एक मामला चल रहा है बीजेपी और शिवसेना के बीच में। ये मामला है उद्धव ठाकरे की बेनामी प्रॉपर्टी को लेकर। आपको पता है कि मैं लगातार इस पर वीडियोस कवर कर रहा हूं। जैसे ही कोई डेली न्यूज अपडेट आती है मैं आपको बता देता हूं कि इस मामले में आज क्या अपडेट आई है। तो आज की जो अपडेट है वो बहुत बड़ी है। बीजेपी की तरफ से उद्धव ठाकरे के खिलाफ एक और सबूत लाया गया है और ये सबूत है अन्वय नायक और उद्धव ठाकरे के बीच में जो जमीन का सौदा हुआ था उसको लेकर। पहले उद्धव ठाकरे का नाम आ रहा था, कहा जा रहा था कि 10 करोड़ की प्रॉपर्टी 2 करोड़ रुपए में उन्होंने खरीद ली थी अन्वय नायक से। उसके बाद में उद्धव ठाकरे की बीबी यानी कि रश्मि ठाकरे का नाम सामने आया और ये नाम लेकर आए किरीट सोमैया, जो कि बीजेपी के लीडर है और महाराष्ट्र में इन दिनों एक्टिव है। वो नाम सामने लेकर आए रश्मि ठाकरे का, जहां पर उन्होंने कहा कि रश्मि ठाकरे के नाम 19 जमीनों का सौदा हुआ है जो कि अन्वय नायक ने बेची थी। लेकिन यहां पर बड़ी बात यह है कि ये अन्वय नायक वही है जो कि उद्धव ठाकरे सरकार लेकर आई थी अर्नब गोस्वामी के खिलाफ। जो ये मुद्दा छिड़ा था, अन्वय नायक ने सुसाइड कर लिया था। आपको पता है, ऐसा कहा जा रहा था कि अर्नब गोस्वामी ने उनके पैसों का गबन कर लिया था। उनके साथ में 2 और साथी थे। लेकिन ये अन्वय नायक वाला मामला अब उद्धव ठाकरे पर ही उल्टा पड़ता नजर आ रहा है। लोग सवाल पूछ रहे हैं कि आपके अन्वय नायक से इतने गहरे संबंध हैं तो अर्नब गोस्वामी पर ये क्यों थोपे जा रहे थे। किरीट सोमैया ने एक सबूत वो लेकर आए हैं। उन्होंने ये सबूत रखा है ईडी के पास। वो लगातार कांटेक्ट कर रहे हैं किरीट सोमैया। मैं आपको बता दूं, इसी बेनामी प्रॉपर्टी के खुलासे को लेकर और इलेक्शन कमीशन से भी वो संपर्क साधे हुए हैं कि उद्धव ठाकरे पर कैसे भी कार्रवाई हो, वो ये चाहते हैं। लेकिन आज का जो खुलासा है वो सबूतों का ही है। किरीट सोमैया आज एक और सबूत लेकर आए हैं। उन्होंने दरअसल एक रिसिप्ट शेयर की है जो कि उन्हीं संपत्ति की है, लेन देन की, जो कि रश्मि ठाकरे के बीच और अन्वय नायक के बीच में हुई थी। क्या कहा है किरीट सोमैया ने, चलिए वो मैं आपको बता देता हूं। किरीट सोमैया ने कहा है कि श्री उद्धव ठाकरे बेनामी प्रॉपर्टी कोरलई ग्राम पंचायत इश्यूड रिसिप्ट नंबर 447 and 451 on 12/11/2020 to अन्वय नायक फॉर पेमेंट ऑफ आउटस्टैंडिंग 1/4/2013 to 31/3/2021 property taxes of houses 19 bungalows NOS 7872-805 RTGS from श्रीमती रश्मि ठाकरे श्रीमती मनीषा वायकर बैंक अकाउंट। उन्होंने रिसिप्ट यहाँ पर शेयर की है जहां पर क्लियर रश्मि ठाकरे का नाम है और अन्वय नायक का नाम है और ये लेन देन उन दोनों के बीच में हुआ है। 19 बंगलों, जी हाँ 19 बंगलों का 19 बंगले अन्वय नायक ने रश्मि ठाकरे को बेचे थे। लेकिन ये मामला क्या है एक्चुअली में? ये मामला है, एक तो उन्होंने इस जमीन की कीमत बहुत ज्यादा थी और थोड़े से दामों में उन्होंने खरीद ली थी अन्वय नायक से, लेकिन वो उनका मैटर है। लेकिन किरीट सोमैया यहां पर क्या चाहते हैं, बीजेपी क्या चाहती है? यहां पर क्या है कि जब उद्धव ठाकरे चुनाव लड़े थे तो इलेक्शन कमीशन को अपनी प्रॉपर्टी का ब्यौरा देना पड़ता है। तो किरीट सोमैया का कहना यह है कि इस प्रॉपर्टी का ब्यौरा उन्होंने नहीं दिया है। इसीलिए किरीट सोमैया लगातार सबूत दिखा रहे हैं कि देखो भाई, ये प्रॉपर्टी इन्हीं की है और अन्वय नायक ने इनको बेची है। लेकिन इन्होंने इलेक्शन कमीशन से ये प्रॉपर्टी छुपा ली है। कहीं ना कहीं ईडी को भी वो इसमें इन्वॉल्व करना चाहते हैं कि उद्धव ठाकरे पर कार्रवाई हो। जैसा कि आपको पता है कि ईडी लगातार शिवसेना के लीडरों पर कार्रवाई कर रही है। प्रताप सरनाईक पर कार्रवाई हुई, संजय राउत की बीवी पर कार्रवाई हुई, प्रवीण राउत पर कार्रवाई हुई। हालांकि वो पीएमसी बैंक घोटाला था, वो शिवसेना के लीडर नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं ये आपस में लिंक कर रहे हैं और यही किरीट सोमैया बताना चाहते हैं। तो फिलहाल के लिए वीडियो में इतना ही। आप लोगों का क्या कहना है इस बारे में आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। हमारे चैनल द लोकमंच को सब्सक्राइब करके आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। धन्यवाद।